हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th में प्रायिकता में बर्नौली परीक्षण मींस द्विपद बंटन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, पासे पर सम संख्या आना सफलता को प्रदर्शित करता है। तो फाइंड आउट क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में तथ्यत 5 सफलताएं, सेकंड है न्यूनतम 5 सफलताएं, थर्ड है अधिकतम 5 सफलताएं। पासे को 6 बार फेंका जाता है, 2 बार तक तो हमने किया था। पासे को फेंकना क्या है, एक स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना मतलब ये जो परीक्षण हो गया, ये बर्नौली परीक्षण हो गया, तो हम द्विपद बंटन लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसमें एक मानेंगे x, और x क्या मानेंगे, माना x जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसकी संख्या को x मानना है। तो मैं मान लेता हूं माना x सफलताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो प्रायिकता निकालनी है ना वो सफलता की निकालनी है। सफलता की संख्या को प्रदर्शित करता है, और सफलता कब आ रही है, जब सम संख्या आती है। तो परीक्षण कितनी बार किया गया, मतलब पासा कितनी बार फेंका गया, 6 बार। तो n का मान तो हो गया 6। p है सम संख्या का आना, सम संख्या 3 ही होती है, तो p का मान आ गया 1/2। क्या होता है 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/2, याद आएगा 1/2। फर्स्ट पार्ट में निकालना है तथ्यत 5 सफलताएं। तो पहले मैं यहां फॉर्मूला लिख लेता हूं, पी एक्स इक्वल टू आर NCR क्यू पावर n माइनस आर पी पावर आर। तथ्यत 5 सफलताएं चाहिए हमें, तो 6C5, आर का मान हो जाएगा 5 इसके अंदर, क्यू पावर 6 माइनस 5 पी पावर 5। 6C5 मतलब इन दोनों का अंतर 5 को कम कर रहा है, तो मैं इसको 6C1 लिख सकता हूं। क्यू का मान है 1/2 और पी का मान भी है 1/2। तो 6 गुना 1/2, 2 की पावर 5 होता है 32, तो 2 को 6 से काटेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3/32। सेकेंड पार्ट है न्यूनतम 5 सफलताएं। न्यूनतम 5 सफलता का मतलब है 5 या 5 से ज्यादा। तो 5 या 5 से ज्यादा का मतलब क्या होगा, या तो x का मान 5 होगा या x का मान 6, मैक्सिमम 6 तक जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम 5 सफलताएं। तो क्या होगा हमारे पास, तो इसके लिए फॉर्मूले में वैल्यू फिल करेंगे 6C5 क्यू पावर 6 माइनस 5 पी पावर 5, 6C6 क्यू पावर 6 माइनस 6 पी पावर 6। 6C5 का मतलब होता है 6C1 क्यू पावर 1 और पी पावर 5। 6C6 का मान होगा 1, क्यू की पावर 0 भी होगा 1, पी पावर 6, 6 क्यू पी पावर 5 प्लस पी पावर 6। तो पी पावर 5 कॉमन आ गया, तो आ गया 6 क्यू प्लस पी। मान रख देते हैं 1/2 की पावर 5, 6 गुना 1/2 प्लस 1/2, याद आएगा 1/32 गुना 7/2 मतलब 7/64। थर्ड पार्ट है अधिकतम 5 सफलताएं। अधिकतम 5 सफलता का मतलब है 5 या 5 से कम। 5 या 5 से कम का मतलब है कि x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 5। तो देखो 0 से लेके 5 तक, लेकिन परीक्षण हमने 6 बार किए हैं, तो 0 से 6 तक का जोड़ होगा हमारे पास 1। ये होगा हमारे पास x इक्वल टू 0 से लेके और 6 तक का जो जोड़ होगा ये हमारे पास होगा 1। ठीक है, और हमने 0 से 5 तक का निकालना जोड़, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 6। या तो सबको अलग अलग निकाल लो या सीधा एक में से इसको 6 को माइनस कर दिया उधर जाके, तो 0 से 5 तक का जोड़ आ जाएगा, मतलब अधिकतम 5 सफलताएं। तो 1 माइनस इसको लिखेंगे 6C6 क्यू पावर 6 माइनस 6 पी पावर 6, मतलब 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, पी पावर 6, 1 माइनस 1/2 पावर 6, 1 माइनस 1/64
तो ये आ जाएगा 63/64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पासे के जोड़े को 4 बार फेंका जाता है, जोड़े को 4 बार फेंक रहे हैं और पासे पर प्राप्त संख्या द्विक आना, द्विक का मतलब है कि दोनों पर समान संख्या आना सफलता मानी जाती है। तो दो सफलताओं की क्या प्रायिकता है, इस बार भी सफलताओं की प्रायिकता निकालनी है। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको x लेना है और वो संख्या ले लेनी है। माना x सफलताओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ ये बर्नौली परीक्षण हो गया, तो n का मान तो है 4 और द्विकाना, द्विकाना का मतलब हमारे पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो 6 केस में हमें सफलता मिल रही है, तो 6/36 तो ये आ जाएगा 1/6। p हमारे पास वही होता है जो हम x ले रहे हैं और x ले रहे हैं सफलताओं की संख्या, और सफलता किस पर मिल रही है, द्विक आने पर। तो p क्या होगा, द्विक आने की जो प्रायिकता है ना वो p हो जाएगी, और क्या होता है 1 - p, 1 - 1/6 5/6। दो सफलताओं के लिए करना है, तो r का मान हो गया 2, तो x = r। इसके लिए फॉर्मूला है NCR Q⁻n - r p⁻r। हमने दो सफलताओं के लिए निकालना है, तो px = 2, 4c2 Q⁻4 - 2 p⁻2। तो हो जाएगा 4 × 3 बटे में 2 × 1। Q का मान हमारे पास है 5/6 की पावर 2, 1/6 की पावर 2। तो ये आ जाएगा, 2 को 4 से काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 5 × 6 5 × 6 1 × 6 1 × 6, 6 से 6 कट गया, ऊपर गुना करेंगे 25 आएगा, नीचे गुना करेंगे 216। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तुओं के ढेर में 5% जो वस्तुएं हैं वो त्रुटि युक्त है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में एक से अधिक वस्तु त्रुटि युक्त नहीं होगी, एक से अधिक त्रुटि युक्त नहीं होगी। हमने प्रायिकता क्या निकालनी है, वस्तु त्रुटि युक्त नहीं होगी। 10 वस्तुओं पर ट्रायल करना है, तो ट्रायल ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, बर्नौली परीक्षण अप्लाई करेंगे। 5% है, हर बार त्रुटिपूर्ण वस्तुएं आने की जो प्रायिकता है वो 5% है, ठीक है। एक से अधिक त्रुटि युक्त नहीं होगी, तो हम जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको x ले लेते हैं। मैं मान लेता हूं, माना x त्रुटि युक्त वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसको हम ले लेते हैं x। 10 वस्तुओं पर ट्रायल करना है, तो n का मान हो गया 10। p 5% है, तो आ जाएगा 5/100 मतलब 1/20। क्या वो होता है 1 - p मतलब 1 - 1/20 19/20, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास होता है r सफलताओं के लिए NCR Q⁻n - r p⁻r। हमें चाहिए एक से अधिक वस्तु त्रुटि युक्त नहीं होगी, मतलब एक होगी या एक से कम होगी, मतलब px = 0 प्लस px = 1। 10 वस्तुओं पर ट्रायल है, तो n का मान हो गया 10 और r हो गया 0। Q⁻10 - 0 p⁻0 प्लस 10c1 Q⁻10 - 1 p⁻1। तो ये तो हो जाएगा Q⁻10 प्लस 10 Q⁻9 और p। Q⁻9 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा Q + 10p। मान रख देते हैं, Q का मान हमारे पास है 19/20, इसकी पावर हो जाएगी 9 बराबर, और Q का मान है 19/20 प्लस 10 और p का मान हमारे पास है 1/20। तो आंसर आ जाएगा 19/20 की पावर 9 और गुना में आ जाएगा 29/20। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से 5 पत्ते निकाले जाते हैं उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के द्वारा। उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन का मतलब है कि
पहले पता निकाला फिर उसको रख दिया फिर वापस निकाला, तो ये जो घटना होती है ये स्वतंत्र घटना होती है। तो मतलब हम बर्नौली ट्रायल द्विपद बंटन लगा सकते हैं क्योंकि 5 पत्ते निकालने हैं। प्रायिकता क्या है कि सभी पत्ते हुक्म के हों, 3 पत्ते हुक्म के हो और कोई भी पत्ता हुक्म का न हो। इनकी प्रायिकताएं हमने निकालनी है। तो देखो क्या है, जिसकी प्रायिकता निकालनी है ना उसको ले लेते हैं x, और मैं लिख देता हूं माना x हुक्म के पत्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है। हुक्म के पत्तों के लिए निकालना है तो उसकी संख्या को ले लिया, ठीक है। तो हमने 5 पत्तों पर ट्रायल करना है तो n का मान हो जाएगा 5, ठीक है। बर्नौली ट्रायल है, स्वतंत्र परीक्षण है, तो p क्या होगा, x हमने माना हुक्म के पत्तों की संख्या, तो एक बारी में हुक्म का पत्ता आना वो होते हैं p। 13 पत्ते हुक्म के होते हैं तो 13/52 1/4, 13 पान के होते हैं, 13 चिड़िया के होते हैं और 13 ही ईंट के होते हैं। क्यों का मान हो जाएगा 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस 1/4 3/4। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी एक्स इक्वल टू आर एन सी आर क्यू पावर एन माइनस आर पी पावर आर। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि सभी पत्ते हुक्म के हो, मतलब जो पांचों के पांचों पत्ते निकाले हैं ना वो सारे के सारे हुक्म के हो। 5 पत्तों पर ही ट्रायल करना है, आर का मान हो गया 5, क्यू पावर 5 माइनस 5 पी पावर 5, मतलब ये आ जाएगा p पावर 5 और p का मान है 1/4 इसकी पावर 5, तो 1/4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो आ जाएगा 1/1024, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है कि 3 पत्ते हुक्म के हो, तो मतलब r का मान यहाँ हो जाएगा 3, 5 सी 3 क्यू पावर 5 माइनस 3 पी पावर 3। 5 सी 3 को मैं 5 सी 2 लिख सकता हूँ क्योंकि इन दोनों का अंतर 2 है, इससे नीचे वाली संख्या कम हो रही है। क्यू पावर 2 पी पावर 3, 5 सी 2 होता है 5 गुना 4 2 गुना 1, और क्यू का मान हमारे पास है 3/4, तो 3/4 का वर्ग, और p का मान है 1/4 और इसकी पावर 3, तो आ जाएगा 5 गुना 4 बटे में 2 गुना 1, 3 गुना 3 बटे में 4 गुना 4 गुना 1 बटे में 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 को 3 से करेंगे आ जाएगा 15, और 15 को 3 से करेंगे आ जाएगा 45, नीचे आ जाएगा 4 को 4 से करेंगे 16, 64, 64 को 256 और 2 से करेंगे 512। थर्ड पार्ट है कोई भी पत्ता हुक्म का ना हो, तो मतलब हुक्म के पत्ते 0 आएंगे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा 5 सी 0 क्यू पावर 5 माइनस 0 पी पावर 0, तो ये आ जाएगा क्यू पावर 5, और क्यू का मान हमारे पास है 3/4 की पावर 5, तो देखो क्या होगा 3 की पावर 5 तो होता है 243 और 4 की पावर 5 होता है 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी फैक्ट्री के एक बल्ब के 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। 5 बल्बों में से फर्स्ट पार्ट क्या है कि एक भी नहीं, सेकंड है एक से अधिक नहीं, थर्ड है एक से अधिक, और फोर्थ है कम से कम एक। 150 दिनों के बाद फ्यूज हो जाएगा, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो x क्या मानेंगे हम इसके अंदर, बल्ब के फ्यूज होने वाला मानना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं माना x 150 दिनों के बाद फ्यूज होने वाले बल्बों की संख्या है, ये x ले लिया हमने, ठीक है। 5 पर ट्रायल करना है तो n का मान तो हो गया 5, और बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता हमने क्या लिखा, फ्यूज होने वाले बल्बों की संख्या, तो बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता है 0.05, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.05, तो आ जाएगा 0.95। तो फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, पी एक्स इक्वल टू आर
एन सी आर क्यू पावर एन माइनस आर पी पावर आर। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि एक भी नहीं, तो एक भी नहीं का मतलब क्या है, पी एक्स इक्वल टू 0, मतलब 5c0 क्यू पावर 5 माइनस 0 पी पावर 0 मीन्स क्यू पावर 5 0.95 पावर 5। सेकंड क्या है, एक से अधिक नहीं, तो मतलब या तो एक होगा या एक से कम होगा, तो इसको लिख देते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 का मान हो जाएगा 5c0 क्यू पावर 5 माइनस 0 पी पावर 0। x इक्वल टू 1 का मान हो जाएगा 5c1 क्यू पावर 5 माइनस 1 पी पावर 1। तो आ जाएगा क्यू पावर 5 प्लस 5 क्यू पावर 4 पी। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन आ जाएगा क्यू पावर 4, तो बाकी क्या रह जाएगा क्यू प्लस 5p। क्यू हमारे पास है 0.95, इसकी पावर 4 0.95 प्लस 5 0.05। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 0.95 पावर 4 0.95 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25, तो आ जाएगा 0.95 पावर 4 मल्टीप्लाई 1.2। और सोल्व नहीं करेंगे, मतलब 0.95 की पावर 4 है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। थर्ड पार्ट है एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 1, मतलब 2 3 4 5। तो देखो क्या है, 0 से 5 तक का जोड़ 1 होगा क्योंकि अधिकतम 5 है, ठीक है। तो 0 से 2 3 4 5 की जगह अगर हम ये निकाल दें 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0 माइनस पी एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होगा, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 और ऐसे चलता रहेगा 5 तक। इसका जोड़ क्या है, 1 है, तो हमने 2 से 5 तक का जोड़ निकालना, तो इन दोनों को वहां लेके मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लस करके 1 माइनस, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल ही चुके हैं, फिर से निकाल लेते हैं। 5c0 क्यू पावर 5 माइनस 0 पी पावर 0, 5c1 क्यू पावर 5 माइनस 1 पी पावर 1। तो आ जाएगा 1 माइनस, या आ जाएगा क्यू पावर 5 प्लस 5 क्यू पावर 4 पी, ठीक है। तो 1 माइनस क्यू पावर 4 क्यू प्लस 5p। सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा 1 माइनस 0.95 पावर 4 मल्टीप्लाई 1.2। और फोर्थ पार्ट में पूछा है कम से कम 1, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 0। कम से कम 1 का मतलब होता है 1 माइनस कोई भी नहीं, तो मैं लिखता हूँ 1 माइनस 5c0 क्यू पावर 5 माइनस 0 पी पावर 0 मीन्स 1 माइनस क्यू पावर 5 मीन्स 1 माइनस 0.95 की पावर 5। इस टाइप से आपने बर्नौली परीक्षण द्विपद बंटन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होगा कि स्वतंत्र घटनाएं होंगी, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के द्वारा होगा। इस टाइप से आपने इसको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।